अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज कि जो अल्कोहल से भी आपका जो लिवर डैमेज है कौन-कौन सी स्टेजेस होती है जिसकी वजह से आपका लिवर में सिरोसिस होता है। अगर हम अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो सबसे पहले हेल्दी लिवर का आप डायग्राम दे सकते हैं। उसके बाद फैटी लिवर में क्या होता है रिवर्सिबल विद एब्सिस्टेंस, आपका जो लिवर है वो रिवर्सिबल हो जाता है इस कंडीशन में फैटी लिवर में। आप देख सकते हैं इसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस पार्शियल रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल, फिर भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जब सीवियर होना शुरू हो जाता है तो फिर भी रिकवरी होना तय है अगर इसका अर्ली ट्रीटमेंट कर लिया जाए। उसका सिरोसिस होगा जो कि इरिवर्सिबल है। आप देख सकते हैं किस तरह से आपके लीवर सेल में इन्फ्लेमेशन हो रही है और नेक्रोसिस हो रहा है, एपोप्टोसिस हो रहा है, सेल डेथ हो रही है। तो ये आपकी अलग-अलग स्टेजेस है लीवर डैमेज की। अब हम बात करते हैं आपके डायग्नोस्टिक पाथवे फॉर वायरल हेपेटाइटिस कि आपके जो डायग्नोस्टिक पाथवे है जिसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं किन-किन टेस्ट के थ्रू हम हेपेटाइटिस को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपका है सिम्पटम्स हाई रिस्क पर्सन। सबसे पहले जो पेशेंट के हम सिम्पटम देखेंगे कि उसको क्या-क्या सिम्पटम्स हो रहे हैं, एब्डोमिनल पेन है या आपके येलो पेल आई का कलर है या आपका स्टूल्स का कलर किस तरह का, उसके बेस पे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन जो मैंने बताया वो करेंगे हम, उसकी मेडिकल हिस्ट्री का पता करेंगे कि कहीं पहले से लेकर कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही है हेपेटाइटिस से रिलेटेड। उसका जो ब्लड टेस्ट है एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट, वायरल मार्कर जैसे एएसटी है, एएलटी है, अलग-अलग एंजाइम्स है जो कि आपके लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है? सीरम एलानिन ट्रांसफरेज, इस तरह के अलग-अलग एंजाइम एसजीपीटी, एसजीओटी जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट के आपके एंजाइम रिलीज़ होते हैं। अगर इनका लेवल बड़ा होगा ब्लड में तब भी हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि आपके लिवर डैमेज है। उसके बाद पीसीआर टेस्ट करेंगे जिसमें हम डीएनए, एससीवी, आरएनए इसके बारे में, हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में इसका पता लगाएँगे। क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ वायरल लोड बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है जिसमें आपका क्या होता है, आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो वायरल लोड है आपके ब्लड सैंपल में कितने वायरस ग्रो कर गए हैं उनका हम कल्चर मीडिया में देखेंगे कि वायरस का कितना लोड है, कितने एमएल में कितना ज़्यादा वायरस ग्रो कर गया है, ठीक है? उससे हम आइडिया लगाएँगे। अल्ट्रासाउंड एंड फिब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम चेक करेंगे। लीवर बायोप्सी इफ रिक्वायर्ड, हम लीवर की बायोप्सी करेंगे। डायरेक्ट टिश्यू एग्जामिनेशन फॉर इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज, हम लीवर सेल से क्या करेंगे उसका लैब्स में भेजेंगे सैंपल जिससे हम डायग्नोज करेंगे कि लीवर में कितनी इन्फ्लेमेशन हुई है, किस लेवल तक का डैमेज हुआ है, जिस वजह से हम कंफर्म हो जाएगा कि डायग्नोसिस हुआ है। और अलग-अलग टेस्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है? एलाइज़ा हो गया जो कि जिससे हम देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी, जो इसका जो प्रिंसिपल रहता है बाइंडिंग साइट्स में कि अगर आपको पर्टिकुलर वायरस का अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई तो वो बाइंड कर जाएगा जिससे हम डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट में प्रॉपर आपका ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ।